के YouTube प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ की तरह रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर सीरीज़ 36 सिलेक्शन, इसीलिए इसका नाम है सिलेक्शन दे आने वाली सीरीज़ या पेपर में छपने वाली सीरीज़, इसीलिए मैं इसका नाम रखे हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन, इससे आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या क्लास की वीडियो बनाता हूँ, टीजीपीटी हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, शिक्षक भर्ती हो, स्टेट हो, सुपर टेट, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको तुरंत वो वीडियो आपको मिलेगी और वीडियो मिलेगी और उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इसमें एक साथ साथ आपको कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, कोई भी विद्यार्थी जीवन संबंधित कोई भी सूचना है, वो आप तक सबसे पहले एग्जाम लगी पहुँचाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन। तो चलिए, जहाँ एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास, सूत्रानुप्रास, लाटानुप्रास। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा होगा। यहाँ सूत्रानुप्रास होगा। ठीक है, और इससे पहले आपने 35 सीरीज़ नहीं देखी है तो उनको ज़रूर जाकर देखिए। 36 स्टार और 35 नहीं देखी एक से, तो आपके लिए नुकसान है। आपको एग्ज़ाम में ये ऐसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, खाली एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, रोज़ डेली पेन कागज़ लेकर बैठ जाइए, इनको रोज़ नोट करिए। अगर नोट नहीं करना चाहते तो इसकी PDF में डाल देता हूँ UPTGT वाले ग्रुप में या UP टेट CTET वाले में। ठीक है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया कागज़ पेन लीजिए, जो भी मैं डिस्क्रिप्टिव या ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सिद्ध होगी, उनको नोट कर लीजिए करिए। देखिए, मैंने उपनाम, जन्म स्थान और न जाने कितने मॉक टेस्ट, ये देखिए 30 सीरीज़ जो है 36 चल रही है। इसके आगे वाली सीरीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी है, तभी आपके लिए एग्ज़ाम में ये रामबाण काम करेंगे या सिद्धदायक होंगे। ठीक है, तो उस सीरीज़ को जल्दी से देखिए। इस पर 3 लेक्चर हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, भक्ति काल, रीत काल, सगुण निर्गुण भक्ति में। ठीक है, तो रोज़ रिपीट में करता हूँ। देखिए, सगुण भक्ति 11 में तुलसीदास, रामचंद्र, सूरदास किसके हैं? कृष्ण भक्ति धारा के हैं। संत काव्यधारा कबीरदास और जयसी जी सूफी काव्यधारा। ठीक है, ये सब बहुत विधिवत मैंने पढ़ाया है। रीतकाल के जो मैंने लेक्चर दिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर, आप देखिए जाकर। और जो मॉक टेस्ट कराता हूँ उनको जरूर करिए, उनको मत छोड़िएगा, सीरीज़ मत छोड़िएगा, यही आपके लिए लाभदायक होंगे। इसके बाद वो लास्ट में मैं क्वेश्चन, आप लास्ट में होमवर्क टाइप क्वेश्चन देता हूँ, बीच में पूछता हूँ, उनको ज़रूर आप कमेंट किया करिए। थोड़ा सा सर्च करने में समय लगेगा और यही सर्च करना आपको एग्ज़ाम के दिन आपका समय बचाएगा। वही क्वेश्चन आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर नहीं देखा तो यही पछतावा होगा कि काश मैंने देख लिया होता। चलिए, उजली नगरी चतुर राजा की लेखिका कौन है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन्नू भंडारी, अनामिका, पुष्पा भारती, मृदुला गर्ग। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मन्नू भंडारी, उजली नगरी चतुर राजा। ठीक है, प्रेमाश्रय उपन्यास में कहाँ के किसानों की कथा है? देखिए, पात्र स्थान सब मैंने कहा था लूँगा, वो आ रहे हैं। तो कहाँ की किसानों की कथा है? मिर्ज़ापुर, अवध, बनारस, अखेपुर। तो भैया अवध की किसानों की कथा है। विश्व में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद के साथ जैनेंद्र को जरूर याद किया जाएगा। ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्ल, अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव और या नामवर सिंह। तो भैया ये कथन नामवर सिंह का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? जब प्रेमचंद की बात होगी तो जैनेंद्र का नाम जरूर याद किया जाएगा। ठीक है, तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन किसके सहयोग से लिखा गया? तो भैया ये जैनेंद्र के सहयोग से लिखा गया। गृह मंत्रालय
से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? तो भैया जो पत्रिका प्रकाशित होती है, भाषा, समकालीन साहित्य, इंद्रप्रस्थ या राजभाषा भारती। तो भैया राजभाषा भारती है, ठीक है, गृह मंत्रालय से। शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैनेंद्र को। किसको कहा जाता है? जैनेंद्र को। जैनेंद्र की रचना काम, प्रेम और परिवार किस विधा पर आधारित है? तो ये इनकी जो किस विधा पर आधारित है? तो ये इनकी निबंध विधा पर आधारित है, निबंध। डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी ने किस काव्यांदोलन को शुरू किया? समकालीन कविता, सहज कविता, कैप्सूल कविता या विचार कविता? तो इन्होंने कैप्सूल कविता का किया है। प्रतिबद्ध हूँ, सबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, यह किस कवि की घोषणा है? निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध? ये नागार्जुन की है। अपरूप का कवि किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको कल जब कवि को उपनाम जैसे मैंने बताया था उस पर बताया था। विद्यापति को कहा जाता है। अह चरत देखे सुने विस्मय बाढ़त चित्त पंक्ति है भिखारी दास की, देव की, कुलपति की, श्रीपति की? तो ये पंक्ति है भिखारी दास की। अह चरत देखे सुने विस्मय बाढ़त। भोलेनाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किस कृत में मिलता है? जफरनामा, खलिकबारी, निशिथ चूर्ण या हिंदुक? तो भैया निशिथ चूर्ण में मिलता है। किसके द्वारा? भोलेनाथ तिवारी द्वारा। साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? शिवसेंगर, मिश्रबंधु, राहुल संस्कृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राहुल संस्कृत्यायन। इन्होंने सहरपा को प्रथम कवि माना, सहरपा, ठीक है। अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाले कवि कौन है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद जी, निराला जी? तो मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? कौन है? छप्पय छंद किस रसोकार का प्रिय छंद है? दलपति विजय, सारंगधर, नरपति लल्लाह, चंदबरदाई? तो भैया चंदबरदाई का है। दलपत विजय की रचना का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नरपति लल्लाह की रचना का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की। और चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज रासो। आचार्य विश्वनाथ ने लिखित काव्य शास्त्रीय प्रबंध प्रस्तुत किया है। रस गंगाधर, रस रहस्य, साहित्य दर्पण या काव्य दर्श? तो साहित्य दर्पण है। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। तो भैया इनको अर्ध प्रमाणिक डॉक्टर दरस शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। कौन सा युग असंगत है? राजा रमबसिया, कमलेश्वर, मंत्र, प्रेमचंद? तीसरी कसम, फणीश्वरता, रेणु, परिंदे, उपेन्द्रनाथ अक्स? तो असंगत पूछा है, तो इसमें जो परिंदे हैं ये उपेन्द्रनाथ अक्स की नहीं है। इनका टाइटल उपनाम अक्स है, पूछता है, तो इसको याद कर लीजिए। अक्स किस कवि का है? तो उपेन्द्रनाथ अक्स। तो देखिए राजा निरंबरिया कमलेश्वर की, मंत्र प्रेमचंद की है, तीसरी कसम फणीश्वर रेणु, और मैला आंचल कल मैंने बताई थी, मैला आंचल भी फणीश्वर रेणु की है। लेकिन परिंदे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, परिंदे किसकी है? इसके लेखक कौन है? रचनाकार कौन है परिंदे के? सरबू नरक ठिकाना नहीं किस कवि की रचना है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, नाथूराम शर्मा? तो भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 4 से 5 बार बता चुका हूँ। गणपति चंद्र गुप्त। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद द्वारा उचित किसे माना? बचन सिंह शुक्ल, हजारी प्रसाद, इन अगेन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। इसको अर्ध प्रमाणिक भी माना, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया। किस छायावादी कवि नहीं संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद, सुमंदरानंद पंत, महादेवन या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला?
तो भैया सूर्यपाल त्रिपाठी निराला ने छायावादी कवि नहीं संवाद शैली का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद किनकी रचना है? इन्हीं की है। भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस विद्वान का कथन है? तो भैया यह फादर कामिल बुल्क का है। जिंदगी नामक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो भैया कृष्णा सोबती हैं। इनको पुरस्कार मिला है, तो कौन सा पुरस्कार मिला है कृष्णा सोबती को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।